बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको इस सबक जिसका उन्वान ज़मीन के ख़ज़ाने का खुलासा करूं, आपको इसका माने समझाने की कोशिश करूं, आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलें ताकि हम सब पहले पढ़ें। ज़मीन के ख़ज़ाने। निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम में ज़मीन एक मुनफरद कुरा है। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर बेशुमार खजाने छुपा रखे हैं। कहीं ज़मीन से रंग बिरंगे कीमती पत्थर निकलते हैं तो कहीं कोयला निकलता है और कहीं से पेट्रोल निकलता है। इसी ज़मीन से सोना, चांदी, हीरे मोती, लोहा, पीतल और कई किस्म की दूसरी धातें निकलती है। हीरे मोती बहुत कीमती पत्थर होते हैं। सोने चांदी से बेशकीमत ज़ेबाश व आराइश के ज़ेवरात बनाए जाते हैं। लोहा एक अहम धात है। कदीम ज़माने में इसके औजार बनाए जाते थे। आज के दौर में ये ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आती अगर लोहा न होता। दुनिया के बड़े बड़े कारखानों का वजूद लोहे के बगैर नामुमकिन था। ये लोहा किसने बनाया? बेशक अल्लाह ताला ने। वांज़लनल हदीदा, और हमने लोहा उतारा। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर तेल के बेबहा खजाने रखे हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इंसानी तरक्की के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। आज के दौर में तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जदीद दौर में तेल के बगैर तरक्की नामुमकिन दिखाई देती है। ज़मीन के अंदर तेल के ये ज़खायर ख़त्म नहीं होते। ज़रा सोचो, ज़मीन के अंदर तेल के खजाने किसने महफूज रखे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे पास हर चीज़ के खजाने हैं और हम इसे एक मुअय्यन अंदाज़े से उतारते हैं। आतिशफ़िशा वो आग है जो ज़मीन के अंदर की धातुओं, चट्टानों और पत्थरों को पिघलाकर बाहर निकलती है। जब ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाता है कि पत्थर और चट्टानें पिघल जाती है। जब ये लावा ज़मीन की सतह से नमूदार होता है तो इसमें बहुत सी जहरीली गैसेस और पहाड़ों के टुकड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं जो लावे से भी ज़्यादा मुहलिक होते हैं। ये कौन है जो ज़मीन से कहीं तो सोना, चांदी, हीरे मोती, पानी और तेल निकालता है और कहीं से आग के शोले बुलंद करता है? बिलाशुबा वाला ही है। प्यारे बच्चों, अब मैं इस सबक ज़मीन के ख़ज़ाने का माने आपको समझाने की कोशिश करूँगा। निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम में ज़मीन एक मुनफरद कुरा है। निज़ाम शमसी में जो ज़मीन है ये एक अलग एक गोला है। आपको बताता चलूँ निज़ाम शमसी क्या है। निज़ाम शमसी सूरज और उन तमाम अजरामी फ़लकी के मजमूए को कहते हैं, यानी जो सितारे और सियारे हैं उनके मजमूए को कहते हैं जो बराह रास्त या बिलवास तौर पर सूरज की कशिश में है। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर बेशुमार खजाने छुपा रखे हैं। कहीं ज़मीन से रंग बिरंगे कीमती पत्थर निकलते हैं तो कहीं कोयला निकलता है और कहीं से पेट्रोल निकलता है। बच्चों, ज़मीन से रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंगों के पत्थर निकलते हैं। कहीं से ये पत्थर निकलते हैं तो कहीं से कोयला निकलता है जो हमारे लिए जलाने के काम आता है और कहीं से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल जिससे गाड़ियाँ चलती है। इसी ज़मीन से सोना, चांदी, हीरे मोती और लोहा, पीतल और कई किस्म की दूसरी धातें निकलती है। यानी ज़मीन से
सोना चांदी, हीरे मोती और लोहा पीतल और दूसरी किस्म की दहाते कहते हैं ज़मीन से निकलने वाली वो चीज़ जिसमें पिघलने की सलाहियत हो, जैसे सोना चांदी। हीरे मोती बहुत कीमती पत्थर होते हैं। सोना चांदी से बेशकीमत ज़ेब आराइश के ज़ेवरात बनाए जाते हैं। तो इसी सोने चांदी से जो सजावट के लिए, जो बनाव श्रृंगार के लिए जो ज़ेवरात बनाए जाते हैं वह इसी सोने चांदी से बनाए जाते हैं। लोहा एक अहम धात है। लोहा जो है जो ज़मीन से निकलता है, जिसमें पिघलने की सलाहियत होती है, ये एक अहम धात होता है। कदीम ज़माने में इसके औजार बनाए जाते थे। कदीम ज़माने में इसके औजार हथियार बनाए जाते थे। आज के दौर में ऊंची ऊंची इमारतें नज़र न आती अगर लोहा न होता। दुनिया के बड़े बड़े कारखानों का वजूद लोहे के बगैर नामुमकिन था। तो आज हम देखते हैं जो ऊंची ऊंची ये इमारतें हैं, ऊंची ऊंची जो ये बड़े बड़े मकान हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इनका जो वजूद है वो सिर्फ इसी लोहे से है। अगर ये इमारतें मजबूत है तो ये लोहे की वजह से है। दुनिया के बड़े बड़े कारखानों का वजूद भी इसी लोहे से है। लोहे के बगैर इनका वजूद नामुमकिन था। ये लोहा किसने बनाया? बेशक अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला का इरशाद है, वअंज़लनल हदीद, और हमने लोहा उतारा। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर तेल के बेबहा खजाने रखे। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इंसानी तरक्की के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर अनमोल खजाने रखे हैं, कीमती खजाने रखे हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, जो इंसानी तरक्की के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। आज के दौर में तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जदीद दौर में तेल के बगैर तरक्की करना नामुमकिन दिखाई देती है। तो इस नए दौर में, जदीद दौर में तेल के बगैर तरक्की करना नामुमकिन है। ज़मीन के अंदर तेल के ये ज़खायर ख़त्म नहीं होते। तो ज़मीन के अंदर जो ये तेल के ज़खायर हैं, ज़ख़ीरे के जुमा है, ज़खायर है, ये ख़त्म नहीं होते। ज़रा सोचो, ज़मीन के अंदर तेल के खजाने किसने महफूज रखे? अब हमें गौर करना है, हमें सोचना है, गौर फिक्र करना है कि ये जो ज़मीन के अंदर जो ये तेल के खजाने हैं ये किसने महफूज रखे? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे पास हर चीज़ के खजाने हैं और हम इसे एक मुअय्यन अंदाज़े से उतारते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमारे पास हर चीज़ के ख़जाने हैं, कि जो भी कोई चीज़ है उसके ख़जाने हमारे पास हैं और हम इसे एक मुअय्यन अंदाज़े से उतारते हैं, एक मुकर्रर वक़्त के मुताबिक उतारते हैं। आतिशफ़िशा वो आग है। बच्चों, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ आतिशफ़िशा फ़ारसी से माखूज़ है। आतिश यानी आग और फ़िशा यानी उगलना या बरसाने वाला। आतिशफ़िशा वो आग है जो ज़मीन के अंदर की दहातों, यानी दहात कहते हैं जिसमें पिघलने की सलाहियत हो। ज़मीन के अंदर वो चीज़ जिसमें पिघलने की सलाहियत हो, चट्टानों और पत्थरों को पिघलाकर बाहर निकलती है। ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में दर्ज हरारत इस कदर बढ़ जाता है, यानी दर्ज हरारत गर्मी इस कदर बढ़ जाता है कि पत्थर और चट्टानें पिघल जाती है। इसकी गर्मी की वजह से, ये दर्ज हरारत की वजह से जो ज़मीन के अंदर जो पत्थर होते हैं, चट्टानें होती है, वो पिघल जाती हैं। जब ये लावा ज़मीन की सतह से नमूदार होता है तो इसमें बहुत सी जहरीली गैसेस और पहाड़ के टुकड़े, फ्रैगमेंट्स यानी पहाड़ के टुकड़े होते हैं जो लावे से भी ज़्यादा मुहलिक होते हैं। ये कौन है जो ज़मीन से कहीं तो सोना चांदी
ہیرے موتی پانی اور تیل نکالتا ہے اور کہیں سے آگ کے شعلے بلند کرتا ہے، بلا شبہ وہ اللہ ہی ہے۔ تو بچوں یہ کون ہے جو زمین سے سونا چاندی ہیرے موتی پانی اور تیل نکالتا ہے اور آتش فشاں یعنی آگ کے شعلے بلند کرتا ہے؟ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس سبق کا پہلا حصہ اول تھا۔ انشاءاللہ آئندہ اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔